जय भारत। मेरा समर्थ भारत के परिचय के आज चौथे वीडियो में मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर के आया हूं, पिछले वीडियो को कनेक्ट करते हुए तीसरे वीडियो में मैंने आपके सामने रखा था कि मेरा समर्थ भारत के 5 सिद्धांत, जिन सिद्धांतों पे विद्यार्थी का विकास किया जाता है। पहला है गोल, दूसरा नॉलेज, तीसरा एटीट्यूड, चौथा स्किल और पांचवा वैल्यूज। उसी श्रृंखला में आज हम सबसे पहले सिद्धांत गोल के संदर्भ में आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। गोल क्यों आवश्यक है, गोल कैसे बनाया जाता है, इसको बताने से पहले आज जरा आप चारों तरफ का माहौल देखने की कोशिश करिए। देश में क्या सिचुएशन है, विद्यार्थी पढ़ता है, क्यों पढ़ रहा है उसको पता नहीं है, और जब वो 12वीं क्लास तक पहुंचता है, 12th स्टैंडर्ड तक पहुंचता है, तो उसके बाद वो इतना कंफ्यूज रहता है कि क्या करें, किस कॉलेज में जाएं, कहां एडमिशन लेना है, कौन सी फील्ड में आगे बढ़ना है, कौन सी फील्ड में पढ़ाई करनी है। यह संशय उसके दिमाग में बहुत रहता है और उसका निर्णय लेने के लिए 12th क्लास में उसके क्या मार्क्स आए हैं वो उसको प्रभावित करते हैं। अगर मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं तो उसको उस मार्क्स के आधार पे कहा जाता है कि बेटा तुम ये चूज कर लो, उसको गाइडेंस देने वाले। मार्क्स कम आए हैं तो ठीक है, ये कर लो, इससे हो जाएगा। लेकिन इसमें बच्चा कर क्या सकता है, बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे की योग्यता किसमें है, बच्चे की क्षमताएं क्या है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। और ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा डेटा एंट्री करने का काम खोजने के लिए इधर उधर भटकता है। इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा डीटीपी वर्क करता है। इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा गार्ड की नौकरी तक करता है। क्या यह ठीक है? सभी को बहुत तकलीफ होती है जिनके साथ यह होता है, लेकिन सही समय पे गोल निश्चय करना यह हमको नहीं पता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 6 क्लास से ही बच्चों को इंटर्नशिप करने की बात कही गई है। तो इंटर्नशिप कौन सी करनी है? कोई भी इंटर्नशिप करनी है? नहीं। उसके पहले बच्चे को पहचानना होगा कि वो क्या कर सकता है। बच्चे को अपने आप को पहचानना होगा, और उसमें मदद किसको करनी है? शिक्षक को और माता पिता को। लेकिन अभी तक जितनी भी शिक्षा की पद्धतियों को विद्यालयों में अप्लाई किया गया है, उपयोग किया गया है, वहां तो 9th-10th के बाद ही करियर के बारे में सोचना। क्यों सोचना? कि खाओगे क्या, कमाओगे क्या, अपनी आवश्यकताओं कैसे पूरी करोगे। लेकिन जीवन का गोल क्या होना चाहिए? सिर्फ कमाना, खाना और आवश्यकता पूरी करना नहीं। हम कंफ्यूज हैं। हमारे सामने गोल मतलब होता है कितना पैसा कमाओगे। ये हो ही नहीं सकता। ये गोल नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ साधन है। आप जो पाना चाहते हो उसके लिए साधन है। तो ऐसे में हमको गोल कैसा सेट करना, इसको समझना होगा। पैसा कमाना है, यह एक साधन है। जीवन की आवश्यकताएं पूरी करनी है, उसके लिए पैसा एक साधन है।
लेकिन पैसा गोल नहीं हो सकता। गोल वह होगा जिसमें आनंद मिले, जिसमें संतुष्टि मिले। अब विद्यार्थी को उसके मार्क्स के आधार पर 12th पास करने के बाद में करियर गाइडेंस कर दी गई कि बेटा तुम ये कर लो, बेटा तुम वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। वहां उसकी रुचि नहीं देखी गई। वहां उसका गोल उसकी क्षमताओं, योग्यताओं, आनंद, प्रसन्नता और संतुष्टि से नहीं जोड़ा गया। यानी पढ़ाई की कुछ, किया कुछ। ज्ञान चाहिए। आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विभिन्न कला के क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाएं बहुत ही योग्य और उच्च स्तर पर लेके गए हैं। अगर शिक्षक ने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से पहचाना है और बच्चे ने भी अपनी उस पहचान को समझा है कि मेरे अंदर ये है, तो उसका एक उदाहरण है महेंद्र सिंह धोनी। उनके शिक्षक ने पहचाना और उस पहचान पे महेंद्र सिंह धोनी ने बचपन से विश्वास रख के मेहनत करना। उसके बारे में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। आप देखते हैं कैसा उन्होंने अपना जीवन निर्माण किया। सो गोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कितना अर्लीस्ट गोल सेट किया जाए। और आप सैकड़ों ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जिन्होंने जितना जल्दी अपना गोल सेट किया उतना ही ज्यादा उन्होंने अच्छा काम समाज के सामने किया है। जितना देर से गोल सेट किया कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। आज के समय में हमारा बहुत जोर होता है सर्टिफिकेट्स पे। बहुत दबाव होता है बच्चों पर सर्टिफिकेट का। ये प्रकार का सर्टिफिकेट है, ऐसा है सर्टिफिकेट, ये वाला सर्टिफिकेट है क्या, कितना बढ़िया सर्टिफिकेट है क्या, कितने बड़े इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट है क्या। उस सर्टिफिकेट का जीवन में क्या उपयोग है? उस मार्क्स का जीवन में क्या उपयोग है? श्रीनिवास रामानुजन कौन सा सर्टिफिकेट? नॉलेज। इसलिए गोल को जितना जल्दी बच्चे ने सेट कर दिया, अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानना और उसकी सोच में व्यापकता चाहिए गोल सेट करने से पहले। अगर गोल सेट करने के समय में व्यापकता नहीं है तो हम बहुत छोटी स्थिति में रह जाएंगे। अगर किसी बच्चे ने क्लास 6 में यह निश्चय किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए 12th के बाद ही आपको जो है मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। 6 क्लास से क्या तैयारी करनी? तो पहले समझना पड़ेगा 12th के बाद में एग्जाम जो मेडिकल के होते हैं उसमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या चाहिए होता है। तो किसी भी बच्चे को वहां एडमिशन चाहिए तो कुछ एक स्पेसिफिक इतने नंबर तो मिनिमम चाहिए उसको। वहां पे पूरे देश भर में से एग्जाम होगा, मिनिमम इतना नंबर मिलेगा तो उसमें उसका सिलेक्शन होगा। सरकारी इंस्टीट्यूशन में होगा तो बहुत कम फीस लगेगी। तो लेकिन आज 6 क्लास में है तो क्या करना? ये बच्चे को पता है या माता पिता को पता है या शिक्षक को पता है? अगर बच्चे को पता है तो ज्यादा आसान है। बच्चे को पता है, ठीक है भाई, 12th के बाद मेडिकल के एग्जाम के लिए 95%, 98% मार्क्स चाहिए। तो उतने मार्क्स लाने के लिए हमको कितना प्रकार का अध्ययन करना होगा? आज हम 6 में हैं, 40% मार्क्स लाते हैं, लेकिन हमने एक तय किया है, हमारे अंदर वो क्षमता है, वो हमारे अंदर प्रतिभा है कि हम डॉक्टर बन सकते हैं। तो हमने 6 से 7th में जाने तक का एक लक्ष्य तय किया कि 6 से 7th में जाएंगे तो 40 से
हम उसको 50% मार्क्स में जाएंगे। 7th से 8th में जाएंगे तो हम 50 से 60% जाएंगे। 8th से 9th में जाएंगे तो 60 से 70 पे जाएंगे। 9th से 10th में जाएंगे तो 70 से 80 में जाएंगे। 10th से 11 में जाएंगे 80 से 90% में जाएंगे। आप 10th में है और वहां आप 40-45% मार्क्स ला रहे हैं और आप मेडिकल में जाने के लिए आपको कोई प्रेरित करता है, तो आप 2 साल में 40 से 90% मार्क्स कैसे लाएंगे? इतना बड़ा जंप कैसे होगा? यह बच्चे को कितना बड़ा दबाव देगा कि तुमको डॉक्टर बनना है भाई, कुछ भी करो डॉक्टर बनो। तुम्हारे लिए डॉक्टर बनना ही एक अच्छी फील्ड है। कितने दबाव में है? अगर उसकी तैयारी 6 से हुई है तो हर साल 10-10% का ग्रोथ करने के लिए मेहनत करने की हर वर्ष की उसकी आदत 12th पास करने के बाद हायर एजुकेशन की तैयारी के लिए उस मेहनत की आदत बन जाएगी। और एक आदत जब बन जाएगी तो गोल के छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे उनको अचीव करना आसान होगा। डॉक्टर बनने का गोल रखा, बन गए 30 साल में डॉक्टर, उसके बाद क्या? तो वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना, यह है जीवन का गोल। क्यों? हमारी आयु तो कही जाती है ना, सामान्य रूप से हमारे यहां हमारे माता पिता बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते 100 साल जियो। अब 20 साल 30 साल जीने के लिए कौन कहता है? सभी आशीर्वाद देते हैं 100 वर्ष जियो। तो गोल तो 100 वर्ष का चाहिए ना। तो 100 वर्ष का गोल चाहिए तो डॉक्टर बन गए 30 साल में। उसके बाद क्या? उसके बाद बिना गोल फिर वही साधन के पीछे भागना, पैसा कमाना। क्योंकि गोल ऐसा जो आनंद दे, जो संतुष्टि दे, जो जिसमें मजा आए काम करने में। और यह जब हम उसको जीवन पर्यंत चलने वाला गोल की तरह से जोड़ के रखेंगे अपने साथ, तब संभव है। इसलिए इस गोल को जितना जल्दी हम विद्यार्थियों ने सेट कर लिया, माता पिता ने मदद की, शिक्षक ने जागृत किया, वह वातावरण दिया, तो जीवन का सदुपयोग है। जीवन बिना गोल के यहां से वहां, वहां से यहां, कुछ पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए मेरा समर्थ भारत पूरी तरह से तैयार है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्कूलों में कैसे एग्जीक्यूट करना है। उसकी पूरी प्रक्रिया हमको पता है और हम उसका अनुभव रखते हैं। आपको हमने आज गोल के संदर्भ में बताया। अगले वीडियो में हम आपको नॉलेज के संदर्भ में बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।